हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव ने बीजेपी के हौसले को बढ़ाया है। जम्मू कश्मीर में वो दूसरे नंबर की पार्टी है तो हरियाणा में सरकार की हैट्रिक लगने जा रही है और इसीलिए अब बीजेपी इस जीत के कंधे पर सवार होकर महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली जैसे राज्यों में जीत की संभावनाएं देख रही है। हरियाणा के चुनाव नतीजे रोमांचक रहे। शुरुआत हुई तो कांग्रेस खुश हो रही थी। दिन चढ़ने लगा तो नतीजे बीजेपी के पक्ष में बढ़ने लगे। लेकिन नतीजों का असर यहीं नहीं रुकेगा और बढ़ेगा। आने वाले दिनों में जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें कुल मिलाकर 682 सीटें हैं। महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और बिहार के चुनावों पर इस बात से बड़ा फर्क पड़ेगा कि वहां गठबंधन क्या शक्ल लेता है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि गठबंधन के अंदर कांग्रेस का कद बढ़ता है या घटता है। साल के अंत में 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो सकते हैं। कहा जा सकता है कि हरियाणा के नतीजों का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से लगातार महाराष्ट्र की चुनावी सभा में शामिल हो रहे हैं। राज्य का विधानसभा चुनाव राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की साझा ताकत के लिए अग्नि परीक्षा है। लेकिन बीजेपी किसी भी हालत में महाराष्ट्र की सत्ता को हाथ से निकलने नहीं देना चाहेगी। हरियाणा में बीजेपी की जीत ये साबित करती है कि सोशल इंजीनियरिंग के समीकरणों को साधने में वो आगे हैं। ये नतीजे न केवल पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, बल्कि वो जातियां या वर्ग भी दोबारा बीजेपी की ओर आकर्षित होंगे जो लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी से दूरी बना रहे थे। यानी महाराष्ट्र, झारखंड और बाकी राज्यों में बीजेपी के रणनीतिकार और बारीकी से अपनी रणनीति बनाएंगे। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के बाद आक्रामक दिख रहे राहुल गांधी को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। आम चुनावों में 99 सीटें लाने के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस पहले से ज्यादा वजनदार हो गई। बावजूद इसके हरियाणा में गठबंधन के साथी साथ साथ नहीं दिखे। तो क्या माना जाए, आने वाले चुनावों में इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस का कद घट जाएगा? क्या लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को राहुल ने जो कामयाबी दिलाई वो स्थायी नहीं है? क्या यूपी में अखिलेश यादव भी अब कांग्रेस से गठबंधन जारी रखने के लिए अपनी शर्तों का वजन बढ़ाएंगे? क्या हरियाणा के नतीजों का असर महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा? और आखिरी सवाल, क्या झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी के लिए कांग्रेस से सीटों का बार्गेनिंग करना आसान हो जाएगा?